हेलो फ्रेंड्स, मैथ रीडिंग वर्ड में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कॉमन कोडिंग डिकोडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूपी ट्रिपल एससी के हर एक एग्ज़ाम में आता है, बल्कि रेलवे भी पूछता रहता है। ठीक है, एसएससी भी पूछती है। कोई भी एग्ज़ाम नहीं है वनडे लेवल का जिसमें ये आए ना। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए कैसे डील करना है हम सारे तरीक़ों को बताते हैं। और प्लीज़ अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ज़रूर ना भूलें। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चंस। जैसे कह रहा है किसी कूट भाषा में 213 को टी इज़ हार्ट लिखा है, फिर उन्होंने 435 का इज कॉफ़ी कोल्ड, फिर 157 का हार्ट वेरी कोल्ड लिखा है। ठीक है, मतलब इन्होंने क्या किया है, चूँकि हम लोग पढ़ ही रहे कॉमन कोडिंग डिकोडिंग, कौन कौन कॉमन है उसको कोड करके निकालना है। ठीक है, तो उसी कोड भाषा में मुझे कॉफ़ी का बताना। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे डील करना है, तो पहले देखिए क्या क्या कॉमन है, तो डील कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। अब जैसे अगर मैं पहले और दूसरे इक्वेशन पे देखूँ, जैसे इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन 2 है, नीचे इक्वेशन 3 है। अगर मैं ऊपर और नीचे से ध्यान दूँ पहले और दूसरे इक्वेशन में, तो मुझे कुछ कॉमन मिल रहा है क्या? हाँ मिल रहा है। आप देख पा रहे हो, चूँकि मुझे क्या चाहिए इस पर ज़्यादा फोकस करना है। मुझे कॉफ़ी चाहिए। ठीक है, ये ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम 3 हटा देते हैं। 3 यहाँ से कॉमन हो गया, 3 यहाँ से आ गया, तो पक्का पक्का इसमें भी कुछ कॉमन होगा। हाँ है, इच हट गया। अब चूँकि कोल्ड परेशान कर रहा है, अगर कोल्ड ना होता तो मेरा आंसर आ जाता। लेकिन जैसे ही मैं नीचे देखता हूँ 2 और 3 ऑप्शन में, दूसरे और तीसरे इक्वेशन से, तो कोल्ड कोल्ड यहाँ हट गया। अब इसमें कोई ज़रूर नंबर कॉमन होगा। हाँ है, 5 5। ठीक है, तो कॉफ़ी के लिए क्या बच गया? 4, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो बहुत आसान होता है, कुछ भी नहीं टफ है, बस प्रैक्टिस करें और इन्जॉय करें। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 दिया, गौर करना। जैसे दिया है इन्होंने, क्वेश्चन दिया है 3 5, देखिए थोड़ा सा, ये है ना क्वेश्चन। हाँ, कह रहा 3 5 7 का दिया है, वह घर गया। फिर दिया है 5 2 1 का घर बहुत सुंदर। फिर 6 8 2 का अर्थ है बहुत प्यारा दृश्य। और मुझे बताना प्यारा का मतलब क्या है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, गौर करिएगा, आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। देखिए कैसे डील करना है, तो जिस पे चूँकि जो मुझे चाहिए उस पर थोड़ा फोकस्ड करिएगा। जैसे प्यारा चाहिए तो प्यारा उसको अंडरलाइन कर लीजिए। बाकी अब जो जो कॉमन है उसको हटाइए। तो जैसे जैसे ही मैंने इसे देखा तो मुझे एक चीज़ कॉमन मिल गया, बहुत, तो मैंने बहुत हटा दिया यहाँ से। और यहाँ से क्या कॉमन मिल गया? 2 2। अब 6 और 8, क्या पहले इसमें कहीं 6 और 8 नज़र आया? नहीं, यानी यहाँ से कोई कुछ मदद नहीं मिलेगा। दूसरे में कहीं 6 और 8 नज़र आ रहा है, दूसरे क्वेश्चन में नहीं। इसका मतलब 6 8 कहीं है ही नहीं है। और आप देख पा रहे होंगे कि प्यारा और दृश्य, इसके ऊपर में कहीं दृश्य नहीं लिखा ना यहाँ, यानी ये कॉमन ही नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि अब आपको कंपलसरी जो है दोनों लेना पड़ेगा। तो अब देखिए, चूँकि 6 और 8 है, तो 6 होगा तो 8 नहीं होगा, या 8 होगा तो 6 नहीं होगा। तो मतलब या करके आंसर आएगा, 6 या 8, 8 या 6। तो देखते हैं क्या ऑप्शन है 6 या 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन है, आइए इसकी भी प्रैक्टिस करा देते हैं। कैसे डील करना है देख लीजिए। देखिए क्या दिया है, TCP। ठीक है, ड्रिंक, फ्रूट। अच्छा मुझे चाहिए क्या? ये तो मैंने देखा ही नहीं, क्या चाहिए? थोड़ा नीचे देखते हैं। अच्छा, स्वीट का वैल्यू चाहिए, स्वीट का वैल्यू चाहिए पहला क्वेश्चन। और दूसरे क्वेश्चन का जवाब, अच्छा स्वीट केवल चाहिए, केवल मुझे स्वीट का ही वैल्यू चाहिए ना। हाँ ठीक है, स्वीट का वैल्यू चाहिए। तो अब जिस पे चाहिए मैंने अभी बताया कि जो वैल्यू चाहिए उसको पहले अंडरलाइन कर लो बेटा। मुझे स्वीट चाहिए, मैंने अंडरलाइन कर दिया। अब जो कॉमन है फटाफट देखिए कैसे अब तेज़ी से मैं हटाता हूँ। मुझे देखिए, चूँकि अब देखिए यहाँ चूँकि इज है तो मैंने हटा दिया फटाक दे, इज हट गया। यहाँ से क्या कॉमन है? जी। तो अभी भी स्वीट नहीं हो पाया क्योंकि जूस को हटाना है। अब जूस कहाँ दिया है? जूस ऊपर दिया, हाँ जूस ऊपर दिया। तो थोड़ा कलर चेंज करके हटाते ताकि आपको समझ में आए। ये देखिए जूस हट गया, ये जूस हट गया। इधर से क्या हटेगा? जूस के बाद सी हट गया यहाँ से। तो आप बताइए क्या मिला आपको आंसर में? स्वीट का वैल्यू से क्या बचा है? की, और यही आंसर है। ठीक है, पूरा समझ में आ रहा होगा, आप इंजॉय करें। स्वीट का किया गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा। अब देखिए 4 4 इक्वेशन आए तब क्या करोगे? अभी तो 2 किया, 3 किया, 4, तो इसको भी देख लेते हैं। कुछ भी नहीं है,
कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। देखिए समर के लिए मुझे चाहिए, तो समर को मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ध्यान देना, बहुत ध्यान से देखना, बहुत मज़ा आने वाला है समर का, ठीक है। तो अब ये फालतू की चीज़ें हटाते हैं समर के बगल में, जैसे यहाँ एंड आया है और विंटर, तो विंटर यहाँ मुझे मिल गया, विंटर हटा दिया मैंने। ये विंटर हटाने का मतलब पहला और तीसरे ऑप्शन का मुझे सहारा लेना, पहला और तीसरा इक्वेशन। तो विंटर विंटर हट गया, और विंटर के बाद यहाँ से क्या हटेगा, क्या पिक, हाँ पिक हट रहा है, ये पिक हट रहा है। और समर बू, बू दिया है। अब देखिए समर का, अच्छा हो तो गया आंसर, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, ये देखिए आ गया, ख़त्म हो गया। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, अब आगे एंड को, एंड कहीं है ही नहीं तो हटेगा ही नहीं। लेकिन बेटा थोड़ा ध्यान देना, क्या मैं यहाँ से समर समर को कॉमन कर सकता हूँ, बिल्कुल। और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, रे और रे, तो समर का आंसर क्या हो जाएगा, रे, क्योंकि एंड हटेगा ही नहीं, एंड कहीं है ही नहीं है। लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान देना, दो क्वेश्चन पूछा है, समर के लिए तो हो गया रे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन उन्हें पूछा कौन सा सुपरफ्लुअस स्टेटमेंट है। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है जिसका कोई यूज ही ना हो। तो क्या मैंने पहले और तीसरे के सिवाय, क्या मैंने दूसरा और चौथा यूज़ किया, नहीं। तो जो नहीं यानी दूसरा तीसरा चौथा कोई यूज ही नहीं है, और जब दूसरा चौथा यूज नहीं है तो यही हमारा आंसर है, दूसरा चौथा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यूपी ट्रिपल एससी का जो अभी जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ था उसका क्वेश्चंस है, देख लीजिए। उसी का है शायद, या तो वीडियो के एग्ज़ाम का है, लेकिन ये ऐसे एग्ज़ाम्स में आए। तो देख लेते हैं, इनको भी थोड़ा डील कर लेते हैं। मुझे चाहिए क्या, इंकरेजमेंट। तो मैंने अभी अभी आपसे बात किया है कि बेटा जिसको चाहिए इंकरेजमेंट चाहिए, ठीक है, उसको ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा मैं आंसर्स को भी थोड़ा सा दिखाता हूँ, बस थोड़ा दिखे, इंकरेजमेंट चाहिए। तो इंकरेजमेंट पहले मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ये इंकरेजमेंट है, ठीक है। तो देखिए सेम क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है, फटाफट काट लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं काटना पीटना। तो देखिए क्या क्या ब्यूटीफुल यहाँ है, ब्यूटीफुल और कहीं है ऊपर है, तो ब्यूटीफुल हट गया। और इसमें कॉमन में क्या है, 5 4 9, ये देखिए 4 हट गया, 4 हट गया। अब पर्सन है, कहीं पर्सन, हाँ यहाँ नीचे पर्सन है, ऊपर पर्सन है, इसको क्रॉस क्रॉस कर देते, पर्सन पर्सन। अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, ध्यान देना, 6, तो मैं 6 को हटा दे रहा हूँ। अब देखिए 5 और 7 मेरे पास बचे हैं, और नीड ना तो ऊपर है ना तो नीचे है। लेकिन एक चीज़ है, मेरे पास जो इंक्रेजमेंट है, नीचे भी इंक्रेजमेंट दिया है। तो इस इंक्रेजमेंट की वजह से यहाँ जो मेरा कॉमन है वो है 5, देखिए ये 5। बाकी तो और कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वेरी दिया ही नहीं है कहीं। वेरी ऊपर दिया तो वेरी हटा दीजिए अगर मन करे। देखिए कलर चेंज करके बताते हैं, अगर आपको हटाना तो वेरी हटा दीजिए, ऊपर वेरी है नीचे वेरी है। और इधर से जो कॉमन आएगा वो देखिए 5 तो हट गया, 5 कॉमन था वो ले लिया मैंने। 8, 8 ऊपर नीचे से हट जाएगा, 6 और 6, ठीक है। इम्पॉर्टेंट, देखिए मैं इम्पॉर्टेंट हटा सकता हूँ, इम्पॉर्टेंट यहाँ से हटा सकता हूँ, इन दोनों कॉमन, इम्पॉर्टेंट हट जाएगा तो इन दोनों से 8 हट जाएगा। 8 हट गया, अब एक बचा है, तो एक कहीं है नहीं। गौर करिएगा, एक जब कहीं है ही नहीं, और वेरी इंपॉर्टेंट हट गया, 2 हटा है, अब बचा इज, ऊपर कहीं इज है ही नहीं है। ये इज बचा है, लेकिन इज के लिए जो कॉमन आएगा, जो इज के लिए कॉमन आएगा वो 3 ही आएगा, क्योंकि और कोई है ही नहीं है। और 5 ऊपर है, देखिए इंकरेजमेंट के लिए यहाँ यहाँ, वो दोनों में 5 आ रहा है, एक नहीं है, इसलिए पक्का हो गया कि एक इज के लिए आया और 5 इंकरेजमेंट, तो 5 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सेम क्वेश्चन ये है छठा, तो इसको मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ठीक है। मुझे पूरा भरोसा आपका आएगा, लगा के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए टाइप नंबर 4 देखते हैं। ये देखिए कभी कभी क्या होता है, सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लेता है, जैसे आर का वैल्यू दिया है त्रिभुज, शक्ति का दिया है, ये तो टेक पूछ रहा है। तो आप देखिए टी का वैल्यू यहाँ क्या दिया है, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं पहले, कौन सा कलर लिया जाए, येलो, इट इज़ माई फेवरेट। अब देखिए जैसे टी दिया, इस टी का वैल्यू क्या दिया है यहाँ, प्लस। तो अब देखिए यहाँ से टी का मान क्या हो जाएगा, प्लस, टी का प्लस हो जाएगा। अब क्या दिया है, उसके बाद ए का मान देखिए, ए का
चतुर्भुज दिया, चतुर्भुज ले लेते हैं। ठीक है, फिर से देख लीजिए, ए का मान क्या दिया है, प्लस हो गया, ए का मान ए का मान देखिए, आर का मान एरो दिया, ए का मान त्रिभुज दिया, तो त्रिभुज ले लीजिए, प्लस त्रिभुज। अब तो ऑप्शन देख लेते हैं, प्लस त्रिभुज कई जगह है। और आगे बढ़ते हैं, के का मान देखिए, के का मान तीसरे स्थान पे क्या है, ऐट द रेट, तो ऐट द रेट ले लेते हैं। उसके बाद क्या बचा, ई का मतलब हो गया, यहाँ देखिए ये ई का मतलब डॉलर, तो डॉलर लेते, कहाँ ऑप्शन मिल रहा है, पहला ऑप्शन मिल रहा है, प्लस त्रिभुज डॉलर। ठीक है, अब ये देखिए टीचर का दिया है और केयर का दिया है, चेयर का दिया, से केयर पूछ रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ सी देखिए, अब देखिए सी के लिए यहाँ क्या है, 5, तो यहाँ 5 ले लेंगे। और ए के लिए क्या आया, देखिए ए के लिए देखिए, यहाँ से देखिए तीसरे स्थान पे क्या है, 1, तो 1 ले लेंगे। आर का क्या दिया, आर का 8 दिया, 8 ले लेंगे। ठीक है, ई के लिए क्या दिया है उसको देखिए, ई के लिए 3 दिया, 3, तो यही आंसर हो जाएगा 5.83। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मुझे लगता है सबसे आसान क्वेश्चन ये था। ये मैं कह रहा था, देखिए अभी इसके पहले वाले वीडियो की यूपीएसआई 2018 में इस बार बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें ये क्वेश्चन, ये देखिए एसआई यूपीएसआई 2018 में भी आया और जूनियर असिस्टेंट 2020 में भी आया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज़ आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं इसको ज़रूर से ज़रूर ध्यान दें, ताकि सेकंड्स में आप एग्ज़ाम में लगाएं, ताकि समय ना बर्बाद हो। तो डील कैसे करना है, आइए हम आपको सेकंड्स में ही करके बताते हैं। देखिए पी का मान क्या होता है, 16, ए का मान क्या होता है, 1, आई का मान क्या होता है, 9, 14 का मान क्या होता है इनका, 14, टी का मान 20। इन्होंने कुछ नहीं किया बेटा, बस क्या किया, इन्हीं को जोड़ लिया वैल्यू को, जैसे 16 का 6 एक साथ, एक, ध्यान देना मेरी बात को। सॉरी, ये तो सीधे दिया, देखिए मैं, सॉरी ये क्वेश्चन नहीं है, मेरा दिमाग देखिए, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मुझे चूंकि 16 दिखा, 6 एक साथ दिखा ना, मैं आगे ध्यान नहीं दिया। लेकिन आगे ऐसे क्वेश्चंस हैं, अभी मैं कराऊंगा, अभी ऐसा नहीं कि ऐसा क्वेश्चन नहीं है, ये तो डायरेक्ट है, कंपेयर दिया है, कॉमन कोडिंग डिकोडिंग है, पेंट का दिया है, मैच का दिया है, चैट का बताना। तो सी देखिए यहाँ का है, सी के लिए यहाँ लास्ट से दूसरा 6, तो 6 आना चाहिए। और एच दिया आपका, ये लास्ट का एच, तो एच के लिए 8 दिया, 68, तो 68 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, इन दोनों ऑप्शन में है 68। उसके बाद ए दिया, तो ए के लिए यहाँ 3 दिया, तो 3 हो जाएगा, और 5, ये हो गया पहला ऑप्शन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप करिए, होमवर्क दे देता हूँ। ठीक है, होमवर्क दे देता हूँ, सेम क्वेश्चन है, इंडेक्स दिया है, टेनिस दिया है, और स्टूडेंट का पूछा है। ठीक है, अगर ऑप्शन से करें तो 1 सेकंड में, देखिए मैं बताऊँ, 1 सेकंड्स भी नहीं लगा अगर ऑप्शन से करें। देखिए चूँकि मुझे यस सबसे पहले, और यहाँ देखिए सबके पहले अक्षर अलग अलग दिए, तो यस का मान सीधे यहाँ लास्ट में 5 दिया है, और सीधे एक ही ऑप्शन दिख रहा है 5C, ख़त्म। आगे नो डाउट कि आपको मिलाने की ज़रूरत भी थी। क्वेश्चन नंबर 5, सेम यही क्वेश्चन है, हाँ यही क्वेश्चन मैं कह रहा था, वो जो अभी ऊपर लगा दिया था। ठीक है, कोई बात नहीं, हाईलाइट करते हैं, जूनियर असिस्टेंट और यूपीएसआई 2018, आप मैच कर लीजिएगा, सेम क्वेश्चन आया था इस बार, तो इम्पोर्टेंट भी लगा देते हैं इन दोनों क्वेश्चनों में। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, बहुत आ रहा है एग्ज़ाम में इस बार। तो यम का मान जैसे 13 है, ओ का मान 15 है, और बी का मान 2 है, आई का मान 9 है, यल का मान 12, फिर 9, टी का मान 20, वाई का मान 25। इसने किया क्या, बस ये समझिए। अब ध्यान देना, इसने क्या किया, जैसे 13 है तो इसका वैल्यू जोड़ के दिया, 3 1 4, जैसे 15 है तो 5 1 6 जोड़ दिया। ठीक है, 2 का इकाई अंक 2 ये रहेगा, अब जैसे 9 इकाई है तो 9 रहेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, अब जैसे 12 था, 12 का 3 दे दिया, 9 दे दिया, 2 जीरो जोड़ लिया, 2 आ गया, और 25 का 5 2 7 दे दिया। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम इसको लगाते हैं, जैसे एग्ज़ाम का ई का क्या होगा 5, यक्स का 24 होता, जोड़ देंगे 4 2 6। अब देखिए ना तो यहाँ 56 है, ना तो यहाँ है, या तो यहाँ, यही ऑप्शन चाहिए। तो देखिए एग्ज़ाम में ये चीज़ ज़रूरी है देखना कि क्या मुझे आगे ज़रूरत भी है, नहीं पहला ऑप्शन दिया था मैंने, पट दे टिक करके भाग गया। फिर भी चूँकि क्लास चल रही है तो अब मैं बता भी देता हूँ आगे क्या आना चाहिए, देख लीजिए फटाफट। अब आगे एक आएगा, ए का मान, यम 13 तो 3 1 4 हो जाएगा, आई का 9 14, 14 का 4 1 5 हो जाएगा, ए का 1, टी का 20 का 2, आई का 9, 15 का 5 1 6, एन का 14 4 1 5। देखिए ये ऑप्शन है आपका सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेम यही है, सेम क्वेश्चन है, तो मैं बिल्कुल नहीं लगाने जाऊँगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा,
छठा, बिल्कुल इसको होमवर्क देते हैं, जैसे यल का 2 1 3 दिया 1, ठीक है। उसी तरह सेम है, जैसे 6 दिया, जैसे 25 का 5 2 7 दिया। तो प्लीज़ इसको खुद से लगाएं, इससे मुझसे मत लगवाएं, जैसे ठीक है। इसको आप लगाइए, जैसे यस का दिया है 19 होता है, ठीक है 1। तो उसी तरह आपको जोड़ना है। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? 1 मिनट। यल हो गया 1 हो गया, यफ का 6 हो गया, ठीक तो है। ऑप्शन गलत दिया गया, लाइए हम बता देते हैं इसको। यल का 2 1 3 हो जाएगा, 12 का 1 का 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, फिर 14 का 4 1 5, जी का 7, ई का 5, वाई का 5 2 7, सही तो है। तो इसी तरीके से सेल बोर्ड का पूछ रहा है, तो 19 का 9 1 10, मुझे लगता है ऑप्शन गलत दिया है। और ए का 1 होता है, आई का 9 होता है, और बी का 2 हो जाएगा, 15 का 5 1 6 हो जाएगा 1, और T20 का 20, तो 20 का 2, ये आना चाहिए 10 19 10 19 2 6 1 2। तो यही एक ऑप्शन मिल रहा है ये, लेकिन ये गलत दिया, ऑप्शन सही कर लीजिएगा। 10 19, ठीक है, यही ऑप्शन आएगा, इन्होंने ऑप्शन गलत दिया है, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। 19 का 9 1 10 होना चाहिए, ठीक है। और एक ए का 1 होगा, मुझे लगता है वो गलत दिया है, ठीक है। हाँ गलत ही है, बाकी एक बार फिर से देख लेते हैं। यस का 19, इन 19 का मतलब 9 1 10 हो गया, और 10 ऐसा तो नहीं, हासिल हासिल दिया 10 1 1 2, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है 10 दिया है। और ऐसा तो कुछ नहीं है यहाँ पर, 25 5 2 7 कहाँ ये, लेकिन यहाँ हासिल नहीं आया था। देखिए अगर हासिल लेके ऑप्शन बनाता है तो एक ऑप्शन मेरे पास जा रहा है, जो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे इन्होंने इस यस का 19 लिखा, तो उन्होंने एक 10, तो 10 आ गया, तो उन्होंने हासिल लेके 11 कर दिया, हासिल आया 1। अब 1 हो गया, यानी नहीं भाई इस तरह नहीं बनेगा, और डिजिट सम का यही आंसर आना चाहिए, मुझे लगता है ऑप्शन गलत दिया, ठीक है। अगला चलते हैं, 7वां क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए 7वां बहुत आसान क्वेश्चन है, कहना क्या चाहता है देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, सेम उसी से बनाया जैसे ग्रेस्प को दिया। अब देखिए कई लड़के दिमाग लगाने लगते हैं कि इसका इसमें, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रेस्प का दिया, ये दिया, कॉमन कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हैं आप तो सीधे आप देखिए ना इसमें क्या दिया है इसका। देखिए यस के लिए वैल्यू यहाँ पी दिया है, तो यस के लिए यहाँ पी, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, कट गया दो ऑप्शन। और फिर आपका पी, पी का मान क्या दिया है, लास्ट का क्यू, तो पी क्यू। अब देखें यहाँ पी क्यू नहीं है, ये ऑप्शन पास हो गया। फिर भी अगर आप पूरा मिलाना चाहते हैं तो हम आपको बताना चाहेंगे, आगे हमारा है ए, और ए के लिए इन्होंने दिया है ओ। देखिए ए के क्या दिया ओ, तो यहाँ ओ लिखेंगे। बाकी आपका डबल आर दिया है, तो जो भी वैल्यू आएगी सेम सेम आएगी। आर के लिए यहाँ क्या है, आर के लिए यहाँ ओ है, आर के लिए यहाँ यन दिया है, तो डबल यन आएगा, फिर यस आ जाएगा टी, ठीक, मिला लीजिएगा। अब देखिए टाइप नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फटाफट देख लीजिए। रेलवे में ज़्यादा पूछता है ये, सांकेतिक भाषा में जो वर्ड्स टू वर्ड्स क्वेश्चन आते हैं, देख लीजिए। तो करना क्या है, इसको भी डील कर लेते हैं बेटा, चलो। यदि किसी सांकेतिक भाषा में नीला को हरा कहा जाए, हरा को लाल कहा जाए, लाल को पीला कहा जाए, पीला को काला कहा जाए, तो निम्न प्रश्न का उत्तर दे, बिच्छू के रक्त का रंग कैसा होता है। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि जो फैक्ट है उसको हम लाते हैं, क्योंकि यहाँ कहा जाए, देखिए जब कहा जाए पूछे तो फैक्ट के आगे वाला उत्तर दिया जाता है, और जब अर्थ दे तो फैक्ट के पीछे आंसर दिया जाता है। ये 2 बातें ध्यान दीजिएगा, नहीं गलत कर जाएंगे आप। तो इन्होंने कहा है, तो आप पहले बताइए बिच्छू के रक्त का रंग कैसा होता है, ठीक है, आप बताइए बिच्छू के रक्त का, ठीक है। जब तक आपको ये नहीं आएगा कि बिच्छू के रक्त का रंग कैसा होता, तब तक आप गलत कर पाओगे, ठीक है। तो मैं बताना चाहूँगा, बिच्छू के रक्त का रंग होता है नीला। कैसा होता है, नीला। अब नीला को हमें देखना पड़ेगा क्या कहा गया है, तो नीला को क्या कहा गया, हरा, इसलिए हरा आंसर आ जाएगा। अब मनुष्य के रक्त का रंग क्या होता है, लाल, तो अब देखिए लाल को क्या कहा गया, लाल को क्या कहा गया, पीला, इसलिए दूसरा आंसर पीला हो जाएगा। लेकिन अगले क्वेश्चन में थोड़ा सावधान रहिएगा, अर्थ में क्या होता है, फैक्ट के पीछे आंसर दिया। फैक्ट मतलब वास्तविक जो है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, समझ रहे कि नहीं आप।
फैक्ट का मतलब जो होता है, ध्यान दीजिएगा, फैक्ट का मतलब जैसे यहाँ क्या, जैसे मैं बोलूँ ब्लड, तो ब्लड का जो फैक्ट है वो रेड है, तो लाल को क्या कहा गया है आगे, तो आगे उत्तर देंगे। उसी तरह जब अर्थ में क्वेश्चन दे तो फैक्ट के पीछे किसका अर्थ, जैसे अब यहाँ पूछ रहा है स्वच्छ आसमान का रंग कैसा है, नीला, तो किसका अर्थ है नीला, उसको हम देंगे, ध्यान देना, यानी फैक्ट के पीछे वाला आंसर देंगे। जैसे इन्होंने बोला है किसी सांकेतिक भाषा में काला का अर्थ लाल है, यानी लाल को काला कहा जाता है, इसका मतलब ये निकलेगा, ठीक है। तो देखिए काला का अर्थ लाल है, लाल का अर्थ है हरा, हरा का नीला, नीला का अर्थ है पीला, पीला का अर्थ है गुलाबी, तो स्वच्छ आसमान का जो फैक्ट है वो क्या है, नीला। अब नीला किसका अर्थ है, ये देखिए नीला किसका अर्थ है, आप देख लीजिए, ये देखिए हरा का अर्थ है नीला, तो हरा का अर्थ है नीला, इसलिए हरा होगा, थोड़ा ध्यान देना नहीं गलत कर जाएंगे आप। अब ये क्वेश्चन देखिए, कुक को टेलर कहा जाए, टेलर को मैनेजर, मैनेजर को टीचर कहा जाए, टीचर को प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कलर, कलर को प्रिंसिपल, तो कक्षा में कौन पढ़ाएगा, ठीक है। तो कक्षा में कौन पढ़ाते, टीचर, और टीचर को क्या कहा गया, प्रेसिडेंट। देखिए टीचर को प्रेसिडेंट कहा गया है तो प्रेसिडेंट पढ़ाएगा, यानी प्रेसिडेंट। सोना को हीरा, हीरा को चांदी, चांदी को मणिक कहा जाए, मणिक को पन्ना कहा जाए, पन्ना को नीलम, नीलम को मोती कहा जाए, तो कौन सा आभूषण हरे रंग का होगा। देखिए हरे रंग का जो होता है वो पन्ना होता है, ध्यान देना, पन्ना हरा होता है। एक गाना है ना, हीरा की तमन्ना पन्ना का इरादा, ठीक है, हीरा पन्ना एक मूवी है देवानंद साहब की, उसमें इसके बारे में बताया पन्ना के बारे में, ठीक है। तो पन्ना दरअसल क्या होता है, ठीक है, वो हरा होता है, और पन्ना को क्या कहा गया, बस वही पकड़ लीजिए। तो पन्ना को क्या कहा गया मैं बताता हूँ, ये देखिए पन्ना को नीलम कहा गया, तो नीलम आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, यूपीएसआई 2018 ये भी आया था। तो देखिए कुछ चीज़ें अब चूँकि क्या कर रहा है आयोग ना, अब आपको लैंग्वेज में फंसा रहा है। जैसे पिंक को ब्लू कहा जा रहा है, ब्लू को येल्लो कहा जा रहा है, येल्लो के मायने रेड है, रेड के मायने वाइट है, वाइट के मायने ब्लैक है, मोल कैसा होगा। अब मोल का मतलब आपको आना चाहिए, ठीक है, तब आएगा। मोल का मतलब वही छछूंदर, तो कैसे होते काले, और काला को क्या कहा गया, बस यही देख लीजिए। तो पिंक का ब्लू, ब्लू का येल्लो, येल्लो का रेड, सॉरी क्या होता है, ब्लैक नहीं होता बल्कि रेड टाइप के होते हैं ना, अरे मोल जो होते हैं रेड होते हैं, थोड़ा काला लाल टाइप के होते हैं। तो रेड का क्या दिया यहाँ, वाइट, तो आंसर क्या जाएगा आपका, रेड का क्या गया, वाइट, और यही आंसर है वाइट, ठीक है। तो इस तरह से आज का कॉन्सेप्ट ख़त्म करते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक शेयर करना मत भूलें, ताकि मेरी मेहनत सफल हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ मुझसे, क्योंकि आगे मेरी कोशिश है ऑनलाइन पढ़ाने की, और ऑनलाइन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब जुड़ेंगे तभी हम ये हेल्प कर पाएंगे आपका, ठीक है। और उसमें पढ़ने का मज़ा कुछ और होता है, आप कमेंट करते हो, मुझे भी अच्छा लगेगा जब लोग कमेंट करेंगे, पूछेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, प्लीज़। ओके, थैंक यू। तो आज की क्लास यहीं तक, बाय बाय, टेक केयर।